हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से सर की मदद से मैंने कक्षा 10वीं का परीक्षा फॉर्म भरा था। अब देखते हैं कि किस तरह से मैंने परीक्षा की तैयारी की थी। तो दोस्तों, जैसे जैसे परीक्षा करीब आ रही थी वैसे वैसे मेरा दिल घबरा रहा था। बाकी बच्चों ने परीक्षा की तैयारी के लिए अपेक्षित प्रश्न संग्रह खरीद लिए थे और जी जान से पढ़ाई में लग गए थे। मेरी समस्या तो आपको पता ही है। इसी समस्या की वजह से मैंने अपेक्षित नहीं खरीदा। मैंने सिर्फ कॉपी में लिखे हुए प्रश्नोत्तर से ही अपनी पढ़ाई जारी रखी, मगर उतना काफी नहीं था। लोग कहते थे कि अपेक्षित के प्रश्न बोर्ड पेपर में ज्यादा से ज्यादा आते हैं। मैं कभी कभी किसी से अपेक्षित मांगकर थोड़ी देर पढ़ लिया करता था, लेकिन दूसरे की चीज कब तक काम आती है। थोड़ी देर में वे वापस मांग लिया करते। जब मुझे अपेक्षित के प्रश्नोत्तर याद करने का होता, तब मैं शनिवार या रविवार के दिन गांव जाने के बहाने किसी की अपेक्षित लेकर गांव की अमराई में जाकर आम के पेड़ पर बैठकर 3-4 घंटे पढ़ लिया करता था, क्योंकि मुझे कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रश्नोत्तर याद करने होते थे। हॉस्टल के बाकी बच्चे जब बात करते और बोलते कि मेरी पढ़ाई हो चुकी है और मैं अच्छे नंबरों से पास हो जाऊंगा, तो मुझे टेंशन आ जाता कि कहीं मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा। कहते हैं ना कि लोग खुद का दुख देखकर नहीं बल्कि दूसरों का सुख देखकर दुखी होता है। कुछ वैसी ही हालत यहाँ मेरी भी थी। उनका अच्छा होता देख अब मुझे भी बुरा लगने लगा था। कभी कभी मैं मेरे मामा के लड़के छोटू से भी अपेक्षित मांग लिया करता था और पूरा दिन उसी से पढ़ाई करता था। उस समय इंग्लिश और साइंस, ये 2 विषय मेरे फेवरेट थे, मुझे अच्छे लगते थे, लेकिन मैथ से मुझे बहुत डर लगता था। लेकिन उस समय डोंगरवार सर तथा सहारे सर हमें अपने रूम पर बुलाकर मैथ सिखाते थे और साइंस सिखाते थे, जिसकी वजह से मेरा थोड़ा सा डर कम हुआ था। इसी तरह से पढ़ाई का सिलसिला चलता रहा और परीक्षा एकदम करीब आ गई। हमें हमारा सीट नंबर मिल गया और सेंटर कहाँ रहेगा यह भी बता दिया गया। हमारा सेंटर हमारे गांव से 10 किलोमीटर दूर सालेकसा शहर में था, जहां से मेरी माँ ट्रेन पकड़कर मुंबई जाती थी। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और परीक्षा का दिन आया। उस दिन मैं सुबह से ही टेंशन में था कि क्या होगा और कैसे होगा, क्योंकि उस समय 10वीं की परीक्षा शुरू होने पर एकदम से माहौल बदल जाता था और हर कोई टेंशन में आ जाता था। मेरे पास साइकिल नहीं थी, इसलिए मैं छोटू के साथ परीक्षा देने जाता था। मेरी आदत थी कि मैं जो याद करता था वही लिखता था और पहली सप्लीमेंट्री अगर मेरी भर जाती तो मैं समझ जाता कि कम से कम 50 मार्क तो आ ही जाएंगे, और मैं एक ही सप्लीमेंट भरता था। फिर भी मैं खुश था, क्योंकि उस समय पास होना भी मुश्किल होता था। मगर पेपर छूटने के बाद सारे बच्चे कहते कि मैंने तो 2 सप्लीमेंट भरा, तो दूसरा कहता कि मैंने तो 3 सप्लीमेंट भरा। तब मुझे अचंभा होता। इसी तरह से मैंने पूरी परीक्षा में 1 से अधिक सप्लीमेंट्री नहीं भरी। छोटू के साथ हम दोनों भाई एक ही साइकिल से आते और जाते। धीरे धीरे परीक्षा समाप्त हुई
आखिरी पेपर के दिन सारे विद्यार्थी एक दूसरे से मिलते और विदा लेकर चले जाते। हमारा भी कुछ वैसा ही चल रहा था। शाम को हम हॉस्टल में आए। दूसरे दिन सभी को अपने अपने गांव जाना था। क्योंकि परीक्षा समाप्त हो चुकी थी, इसलिए सारे 10वीं के बच्चों को अपने अपने गांव जाना था। इसलिए सभी लोगों के चेहरे पर एक मायूसी छाई हुई थी और सभी लोग अपना अपना सामान बांधने में लगे हुए थे। पूरे हॉस्टल में एक सन्नाटा छाया हुआ था। हालांकि 9वीं तथा 8वीं के बच्चों को रहना था, क्योंकि उनकी परीक्षा अभी भी बाकी थी, मगर हमारे जाने के गम में वे लोग भी खामोश थे। भले ही साल भर हमने झगड़े लड़ाई किए थे, मगर हमारे जाने के वक्त सभी के दिल में प्यार उमड़ आया था और कुछ लोगों की तो आंखें तक भर आई थी। इस तरह से हम सबसे विदा होकर अपने अपने गांव चले गए और 3 सालों से चलता आ रहा यह सफर और खट्टे मीठे अनुभवों का यह सिलसिला अचानक यहाँ पर आकर समाप्त हो जाता है। दोस्तों, इसके बाद क्या हुआ यह बताने मैं फिर मिलूंगा आपसे मेरी अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।